कि आज उनका गड्ढों को काफी बांटा है। जिनके इलाज के लिए लखनऊ लोगों को जाना था, हमारी कोशिश है कि बहराइच की नर्सरी उनकी इलाज संपन्न हो जाए। और इस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा चलाई जा रही है। 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर की हमारा ये कोशिश है कि सभी CSC पर वहीं पर स्वास्थ्य मेले लगाए जाएं और लोगों के इलाज की समुचित व्यवस्था वहां पर करा दी जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रयास करने हैं, नहीं करता एवरीथिंग बिल्कुल क्वाइट वेल, बट कोशिश हमने किया है वो क्वाइट वेल हो जाए। मंदिर जो इलाके बन रही है उसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कुछ दिन के बाद उसकी कुछ नहीं आता। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट L1 पर ही दिए जाएंगे। तो यदि कॉन्ट्रैक्ट पर L1 रखे, मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लागत है उस लागत से नीचे GST काउंसिल होती है और अनेक 5-6 इसी प्रकार से बाइक कार फ्री वॉशिंग मशीन आज तक जो है वो 24-18% से स्लैब से नीचे उतर गए हैं और 5% पर आ जाने के कारण उनको बहुत बड़ा राहत, खास तौर पर आम आदमी जो मध्यम श्रेणी की ओर बढ़ रहा था उसको इन सारे सुविधाओं से एक सुविधा युक्त जीवन प्रदान करने का काम मोदी की सरकार ने किया है। इसी प्रकार से मकान बनाना सस्ता हो जाएगा क्योंकि सीमेंट पर भी 5% बढ़ा दी। दवा, जूता, चप्पल जो आम आदमी को, उन्होंने कहा मेरी इच्छा है, मेरा सपना है कि आम आदमी अगर चप्पल पहन करके और अपने आदमी आता है। कुछ साल पहले उन्होंने कहा आम आदमी सभी जूता चप्पल पहने, इसके लिए 2500 रुपए तक के जूता चप्पलों पर GST 18% से घटा करके 5% कर दिया है, जो बहुत सस्ता होगा। और इसी प्रकार हमारे और आपके से बहुत सारे लोग रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, तो 2500 रुपए तक के रेडीमेड उन्होंने इस प्रकार का निर्णय किया है। मैं मोटे तौर पर उस स्लैब को आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि कृषि मंत्री को इस नाते सबसे पहले किसानों के बारे में मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ कि इसका फायदा किसानों को क्या होगा। 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर जिस पर 6,09,000 रुपए जिसकी कीमत 6,50,000 रुपए पहले कीमत थी, इसका स्लैब घट जाने की वजह से अब वो 6,09,000 रुपए में आ जाएगी। 41,000 रुपए 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर सस्ता, 45 हार्स पावर का ट्रैक्टर 45,000 रुपए सस्ता होगा। 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर 53,000 रुपए कम में मिलेंगे और 75 हार्स पावर का ट्रैक्टर 63,000 रुपए। तो यह आम आदमी भी अब ट्रैक्टर खरीदने की ओर बढ़ सकेगा, किसान इसकी उससे सुविधा उठाए। इसी प्रकार से पावर टिलर पर 1,69,000 रुपए का उनको सस्ता पड़ेगा, लगभग 1,69,000। जिसमें 1,69,000 का पता था, इसमें 11,875 रुपए का काटा। ये बहुत फसली प्रेशर 14,000 रुपए की बचत होगी। सीड कम फर्टी ड्रिल में 10,000 रुपए की बचत होगी। टाइम कंबाइंड हार्वेस्टर में 1,87,000 रुपए की बचत होगी। सुपर सीडर में 16,875 रुपए की बचत होगी। यानी एक बड़े ऑटोमेटिक सीडर प्लांटर में 25,850 रुपए की बचत होगी। इस प्रकार से किसान भाइयों को बहुत बड़ा राहत इसके माध्यम से होगा। इसी प्रकार से बायो से पेस्टिसाइड और प्राकृतिक मेंथाल, अपने राज्य के भीतर मेंथा की खेती बड़ी पैमाने पर होती है, लेकिन विगत वर्षों में रासायनिक मेंथाल बड़ी मात्रा में आने लगे और उनको मेंथाल आने लगे और CST को हम जब वापस करते थे तो उसका एक लंबा 4-5 महीने टाइम गुजरते थे। तो कच्चे माल को भी उन्होंने इनके भीतर मर्ज करने की कोशिश किया है, जिससे कि बहुत कम अब चीज़ों पर वो टैक्सेशन होगा, जिससे उनको वर्किंग कैपिटल जो ज़्यादा लगता था इसके माध्यम से वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगी। ऑटो
मोबाइल कंप्यूटर आज के दरों में भी कटौती से आज कंप्यूटराइजेशन तेजी से लोगों के भीतर आगे की ओर बढ़ेगा। और भी कल देखा आप लोगों ने, मेट्रोपोलियन सिटी थे, वहां पर खोले गए थे और बड़ी तादाद से भीतर लोगों ने कल वो स्मार्टफोन 17 खरीदा एप्पल का। तो ये बताता है कि पिछले वर्षों में जो हमारा कम जो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो हम लोगों ने फोकस किया, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इसको हर लगभग 60% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बन रही है। यह आज उत्तर प्रदेश और देश की ताकत है। हमारी ये मोबाइल एक्सपोर्ट हो रही है, इसी कारण से बहुत सारे देशों को बेचैनी भी है कि भारत कैसे आगे की ओर बढ़ रहा है। इसमें जो मैंने कहा था खाने के सामग्रियों में छेना, पनीर, चपाती, पराठा, ब्रेड आदि पर 18% से 5% का इंडिया क्यों नहीं खरीद रहा है। लेकिन बहराइच का मैं कह रहा हूँ, बहराइच नहीं पूरी यूपी की बात कर रहा हूँ, आप चूंकि कृषि विभाग से हैं, कृषि के मंत्री हैं, कि यहाँ का जो रबी मक्का है बड़े पैमाने पर मक्के का उत्पादन होता है। खासकर बहराइच का किसान उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करता है, लेकिन इस पर जो एमएसपी है गवर्नमेंट की वो निर्धारित नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे यहाँ के किसानों को रबी जो बड़े पैमाने पर मक्का होती, खरीफ की मक्का कम होती सर, तो उसके लिए आप अपने विभाग से क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं? क्योंकि हमने किसान दिवस के भी मामले को हमने अभी जायद का मक्का खरीदा है प्रदेश के भीतर। अभी पिछले दिनों जायद का मक्का खरीदा है और हम रबी का भी मक्का खरीदेंगे और खरीफ का भी मक्का खरीदेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में पैदा होता है उसकी कीमतों को अच्छा किसान को मिल सके, इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने विगत वर्षों के भीतर एमएसपी को 1.5 गुना से लेकर के 2 गुना किया और कुछ आइटम पर 2 गुना से ज्यादा किया है। मक्के को भी उन्होंने लगभग 500 रुपए से ऊपर, 600 रुपए से ऊपर उसकी एमएसपी बढ़ाई है और इस नाते हम एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था करेंगे। अभी गर्मियों में खरीद किया था, जिन जनपदों के भीतर मक्का पैदा किया जाता है वहां से हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की जिलाधिकारी के संस्तुतियों के आधार पर हमारे जनप्रतिनिधि जो उनको देंगे अपनी आवश्यकता अनुरूप, हम उसके हिसाब से मक्के की खरीद हम इसी बरसात के दिनों में अभी जब फसल अभी कट रही है खरीफ की, हम धान की खरीद करेंगे, उड़द की खरीद करेंगे, मूंग की खरीद करेंगे, मूंगफली की खरीद करेंगे। ये कभी नहीं खरीदा जाता तो हम खरीदने जाने हैं। और गर्मियों जब रबी की फसल आएगी तो हम चना की भी करेंगे, मसूर की भी करेंगे, हम जो है वो सरसों की भी करेंगे, गेहूं की भी करेंगे। तो हमारी सरकार और मक्के की भी खरीद करेंगे। तो इस बारे में पहले तो आपको साफ कर दूं, यहाँ जो हमने उत्तर प्रदेश के भीतर डीएपी पर आपने सवाल किया, उसके लिए बता देता हूं मैं कि 29,28,000 मेट्रिक टन इस साल 19 तारीख को कल सवेरे तक यूरिया, डीएपी 6,83,000 मेट्रिक टन कल तक और एनपीके 3,18,000 मेट्रिक टन बिकी, पोटास 58,000 मेट्रिक टन बिकी, सुपर सिंगल फास्फेट 3,16,000 मेट्रिक टन बिकी, जो 53,03,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर हमने कल तक किसान भाइयों से उपलब्ध कराया। गत वर्ष ये 37,12,000 मेट्रिक टन यूरिया भी, उससे 2,16,000 मेट्रिक टन ज्यादा इस साल दिया है किसान को। 6,38,000 मेट्रिक टन डीएपी गई थी, वो 6,83,000 दिया है। करीब 50,000 मेट्रिक टन ज्यादा डीएपी उपलब्ध कराई है। 38,000 मेट्रिक टन पोटास की थी, 58,000 यानी 20,000 मेट्रिक टन पोटास ज्यादा गई है और 2,35,000 मेट्रिक टन सुपर फास्फेट गई थी। उस अब की बार 3,16,000 थी, वह भी लगभग 90,000 मेट्रिक टन ज्यादा गई है। बहराइच जिले के बारे में बताना
काम चल रहे हैं। बहराइच जिले में यूरिया अब तक जो है वो 66,223 मीट्रिक टन किसानों को उपलब्ध हुई है, जो पिछले साल 61,203 मीट्रिक टन थी, 5,020 मीट्रिक टन ज़्यादा। और यूरिया, DAP, NPK भारत में नहीं पैदा होते, इसका पूरा रॉ मटेरियल विदेश में से आता है, और आना और जाने का जो ट्रांजैक्शन है अब के लिए कम से कम अफवाह न बनाए, ये मैं जरूर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। इस वास्तविकता को समझें कि विपरीत परिस्थितियों में भी जितनी बड़ी व्यवस्था हमने किया, मैंने कहीं कोई खेत को सूखा हुआ नहीं देखा, आज GST सारे खेत हरे भरे